असम के अंदर एक मदरसा ऐसा पाया जाता है आर्टिकल जी, जिसके जो अध्यापक थे, जो मौलवी थे, उनका एक आतंकी संगठन के साथ संबंध पाया जाता है। उनके ऊपर कार्रवाई होती है, मदरसे को तोड़ा जाता है। तो ये तो कोई गलत नहीं है सर, ये इसको सही मानते हैं आप? अगर आप ये कहेंगे कि आपके चैनल से अगर किसी एक रिपोर्टर का ताल्लुक अल-कायदा से निकल जाएगा और कोर्ट उसको प्रूव नहीं करेगी तो मैं टाइम्स नाउ का स्टूडियो तोड़ दूं आके? बोलिए आप। सर, टाइम्स नाउ का जो स्टूडियो है वो अथॉरिटी द्वारा दी गई परमिसिबल लिमिट के अंतर्गत है। आप टाइम्स नाउ ने कहीं एनक्रोचमेंट करके वहां पर अपनी बिल्डिंग खड़ी नहीं की हुई, जैसा मदरसे में थी। तो सुनिए मेरी बात। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास परमिशन है जी, उन मदरसों के पास भी अगर परमिशन है या नहीं है तो उनको नोटिस दीजिए म्युनिसिपल लॉ के तहत। आप कैसे तोड़ते हैं? जब आपके ऑफिस की बिल्डिंग को विदाउट फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं तोड़ा जा सकता तो मदरसे को कैसे तोड़ा जा सकता है? हाँ, उन मदरसों में जिन एक पढ़ाने वाले का ताल्लुक आतंकवादी संगठनों से है, बराबर अरेस्ट करिए, हम उनका वेलकम करते हैं। मगर मदरसे को तोड़ने की क्या बात है बताइए आप? कोर्ट में प्रूफ करिए ना, उनको कोर्ट से सजा दिलवाइए। और यूएपीए लगाते हैं। अरे भाई, आप मदरसों को क्यों तोड़ रहे हैं? जब टाइम्स नाउ का एक मुलाजिम अगर आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक होगा, खुदा ना खास्ता नहीं होगा, मुझे मालूम आप लोग सब अच्छे लोग हैं, मगर अगर निकलेगा तो क्या स्टूडियो को तोड़ देंगे जी? ये कहकर के नहीं, इनका एम्प्लॉय था। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मेरा कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, अवैध निर्माण था, टूटने का हकदार था, हमने तोड़ दिया। सर, अभी आपका पहला सवाल क्या था कि उनके आतंकवादी संगठनों से उनके ताल्लुकात थे तो मदरसा तोड़ दिया गया। अवैध निर्माण था तो नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब लीजिए। उनको मौका दीजिए 40 दिन का, 30 दिन का जो म्युनिसिपल लॉज है। आप कुछ नहीं करते। आप चीफ मिनिस्टर के साथ साथ गुवाहाटी के चीफ जस्टिस बनना चाह रहे हैं। यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्शन है। सर, एक बात सुनिए, आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, यही मदरसों से निकलने वालों ने इस देश को आजाद करवाया। कोई संघियों ने आजाद नहीं करवाया इस देश को। कौन थे मौलाना अल्लामा फजल खैराबादी? कौन थे मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अहमदुद्दीन? कौन थे? मैं सर ये कह रहा हूं कि किसी एक कौम को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि देश की आजादी में या देश के विकास में किस कौम का कितना हक रहा है। ये देश सबका है और इस देश की नींव से लेकर इस देश के उत्कर्ष तक में हर किसी का योगदान रहा है। तो उसमें बार बार सर्टिफिकेट देना सही नहीं लगता सर। बाकी लोगों की भावनाएं आहत होंगी इस बात से कि हमें क्यों सर्टिफिकेट देना। याद दिलाने के लिए बाज लोगों की मेमोरी कमजोर हो चुकी है। बाज लोग सिर्फ एक ही मकसद के किस्म के लोगों को याद करते हैं। याद दिलाने के लिए कि सन 57 की जंग आजादी किसने शुरू की थी? तात्या तोप के साथ, मंगल पांडे के साथ कौन थे? यही उलमा खड़े थे जो मदरसों का आज आप बदनाम कर रहे हैं। कोई मदरसों को बदनाम नहीं कर रहा है सर। मैंने शुरुआत में कहा सर कि लोग ये क्यों ना माने कि असदुद्दीन ओवैसी एक गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। किसी की इंटेंशन मदरसों को बदनाम करने की नहीं है। और एक एडीएम लेवल के अधिकारी की बात मैं बताता हूं जो कि उत्तर प्रदेश में इस मदरसे की कार्रवाई का हिस्सा है। उसका कहना है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा है। अभी तो हम चिन्हीकरण कर रहे हैं, इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी वो तय नहीं हुई है। पहले पहचान तो होगी कौन से मान्यता प्राप्त हैं, कौन से नहीं है। अरे वाह, अरे 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 देखिए, आप सर्वे क्यों कर रहे हैं? और 10 अक्टूबर को सर्वे खत्म होगा, उसके बाद आप इन मदरसों को हैरास करेंगे, आप उनको तकलीफ पहुंचाएंगे। अरे भाई, अगर आप ये तो एप्रीहेंशन है सर, ये तो कयास है। प्रदेश के पूरे स्कूलों का सर्वे कराइए, सही मदरसे को परेशान करेगा। सर एक मिनट सुनिए ना जी, सुनिए। अरे क्या मदरसे परेशान नहीं हो रहे? मदरसे क्या मदरसों को परेशान नहीं किया जा रहा है? क्या मुबारकपुर में जामिया अशरफिया जो 100 साल का मदरसा, अंदर जाकर बिल्डिंग तोड़ दिया आपने? 1.5-2 महीने पहले बिल्डिंग तोड़ दिया आपने मुबारकपुर में। अच्छा, एक बात और एक बात बता रहे हैं आपको, ये जो आपको ऑफिसर जो कह रहा है ना, उनसे पूछिए कि हर प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह से 87 रुपये कट रहे हैं तनख्वाह से। किस लिए कट रहे हैं भैया? ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। इतना बड़ा स्कैम है उत्तर प्रदेश में। 2014 से खत्म हो गई स्कीम, मगर उनकी तनख्वाहों से 87 रुपये कट हो रहे हैं प्राइमरी टीचर के। इस पर फिक्र करिए ना, इतना बड़ा स्कैम जो हुआ है वहां पर।
सर मैं कैसे फिर पैसे बुनियादी काट रहे हैं आप सवाल पर आ टीचरों की जाता हूं तनख्वाह से वैसे जब साहब। वो स्कीम खत्म हो चुकी है आपने